नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नूरपुर शहर में अवैध खनन का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है। पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि खनन का कार्य आपको बता दें पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी अवैध खनन का कार्य नहीं रुकने को तैयार है। पूरी चरम पर चल रहा है नूरपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य। आपको बता दें शासन प्रशासन की नाक तले खुलेआम चल रहा अवैध खनन, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को हो रही है काफी परेशानी दिक्कतें, जिससे लोग कर रहे हैं खनन का विरोध। खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली रोड पर लगातार चल रहे हैं, जिससे गुजरने के बाद मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली से दुकानों में धूल भर रही है। अवैध खनन से ले जाई जा रही मिट्टी से आने जाने वाले राहगीरों को भी हो रही है परेशानी। नूरपुर में लगातार चल रहे मिट्टी के अवैध खनन पर प्रतिबंध लगने की लोगों की मांग को शासन प्रशासन कर रहा है अनदेखा। वहीं मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर लोग कर चुके हैं शिकायत, नहीं लग रहा अवैध खनन पर, उसके बाद भी कोई प्रतिबंध। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र का पूरा मामला। नूरपुर से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम पंडित सौरभ शर्मा है। सौरभ जी, क्या है मामला जो आज आप यहाँ खड़े हैं? मामला ये है कि पिछले 15 से 20 दिन से यहाँ लगातार खराब का कार्य चल रहा है जी। और यहाँ मार्केट में यहाँ डिवाइडर वो बना हुआ है, ब्रेकर हल्का सा, तो इस पर लगातार मिट्टी उछलती है और यहाँ पूरे दिन पूरी मार्केट में धूल वगैरह सब निकलती है। और जो खाने पीने की चीज़ें बनती हैं उन पर धूल बैठती है। क्या और आपने काफ़ी परेशान है। क्या आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से? मैं अधिकारी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी शिकायत की। तो क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं, खनन अधिकारी ने कह दिया कि परमिशन पे कार्य चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते ये हैं कि परमिशन 10 ट्राली 20 ट्राली 50 ट्राली की हो सकती है, किसान के लिए हो सकती है, लेकिन 2000-5000 ट्राली की परमिशन नहीं हो सकती। कोई भी खनन अधिकारी, कोई भी ऊपर का डिपार्टमेंट का अधिकारी इतनी बड़ी मात्रा में खनन की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन छोटी परमिशन के आड़ में बड़ा खनन यहाँ नूरपुर में चल रहा है लगातार पिछले 15। जनपद बिजनौर के ग्राम पीना में एक और जांग बुखार का प्रकोप गांव के घर घर में फैला हुआ है। वहीं दूसरी ओर गांव में लगने वाले सामूहिक मेले में बार बालाओं का डांस लगातार जारी है, जबकि पूरी तरह प्रतिबंधित है महिला डांसरों का डांस। उसके बावजूद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई, महिला डांसर लगा रही हैं ठुमके। आपको बता दें जनपद बिजनौर के पीना गांव में हर साल की बात इस साल भी मेला लग रहा है। ग्राम पीना में बुखार के प्रकोप में कई मौतें हो चुकी हैं। गांव वालों के विरोध के बावजूद भी डांस जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि समूह बनाकर के एक जगह ना रहें और दूरी बनाकर रखें। मेले में बार बालाओं को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। आने वाली भीड़ भी कहीं बुखार की चपेट में न आ जाए, कहीं किसी बड़ी लापरवाही को ये लोग जन्म ना दे दें। पीना से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के कब्जे से लाखों की कीमत का ट्रैक्टर और रोटावेटर तथा अवैध शस्त्र बरामद कर खुलासा किया है। घटना लगभग 20 दिन पहले की है। ट्रैक्टर मालिक ने 20 दिन पहले थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी ने थाना प्रभारी निरीक्षक को खुलासे के लिए निर्देशित किया था और थाना प्रभारी ने खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई थी। दरअसल आपको बता दें मामला जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लगभग 20 दिन पहले अज्ञात चोरों ने मोहल्ला काजी गान निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र तनवीर अहमद निकट इंपीरियल गार्डन कस्बा व थाना चांदपुर के घेर कर रात्रि में ताला तोड़कर एक ट्रैक्टर जॉन डियर और एक रोटावेटर कृषि यंत्र चुरा लिया था, जिसके संबंध में पीड़ित द्वारा चांदपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। चोरी के मामले में बिजनौर एसपी ने संज्ञान लेते हुए चांदपुर थाना प्रभारी निरीक्षक को चोरी के खुलासे के लिए निर्देशित किया था। पुलिस ने थाना स्तर पर टीम बनाकर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने प्रेस नोट में दावा किया है कि पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो थाना क्षेत्र के गांव कराल निवासी फहीम के खेत में ट्रैक्टर और रोटावेटर सहित छिपे हुए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खेत पर दबिश दी तो चोरों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने बचाते हुए मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक ट्रैक्टर जॉन डेयर, एक रोटावेटर, 2 तमंचे 315 बोर, एक कारतूस खोखा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक चाकू बरामद किया है। पुलिस शातिर चोरों
वहीं शेख पुत्र सलाउद्दीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व कलीम पुत्र मेहरबान फरीदी और मुन्ना को उम्र करीब 32 वर्ष निवासी खुर्द थाना पुरखाजी जनपद मुजफ्फरनगर तथा मोहम्मद शौकीन पुत्र मेहरबान और मुन्ना उम्र करीब 25 वर्ष निवासी पीएनबी बैंक के पास वाली गली पुरखाजी बाजार खुर्द थाना पुरखाजी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। 22 तारीख में चोरी हुआ था, मैंने FIR करी थी। इससे जो है ट्रैक्टर मेरा कैन लेकर मुझे पुलिस ने बहुत मदद करी और मेरा ट्रैक्टर जो है ना कैन लेकर मिल गया मुझे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए आप? पुलिस ने बहुत मेहनत करी, ऐसी पुलिस मेहनत करे तो सब चीज़ें बरामद हो सकती है। आपको सोच सकते थे कि ट्रैक्टर मिल जाएगा? मुझे नहीं था जो ट्रैक्टर मिल जाएगा, हाँ, मगर इन्होंने मेहनत बहुत करी पुलिस ने, चांदपुर पुलिस ने। अच्छा, जो ट्रैक्टर मुझे मिला। तो थाना प्रभारी निरीक्षक को क्या कहना चाहेंगे आप? थाना प्रभारी को बहुत दिनांक 22/8/2022 को काजी जादगान मोहल्ला कस्बा चांदपुर से एक जॉन डियर ट्रैक्टर और मैं रोटावेटर के चोरी हुआ था, जिसकी CCTV फुटेज भी आई थी। इसके संबंध में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो फ़हीम कराल गांव थाना चांदपुर का रहने वाला इसका सरगना है। इसके अलावा कलीम और शौकीन जो पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से जॉन डियर ट्रैक्टर मैं रोटावेटर बरामद हुआ। इसके अलावा 2 तमंचा, 1 चाकू, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा इन पर जनपद बिजनौर के चांदपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने में हुई जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि 1 क्लीनर हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर के चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नेटौर में जैन समाज के लोगों ने गजरथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली। गजरथ यात्रा तरह तरह की झांकियों के साथ निकाली गई। गजरथ यात्रा नेटौर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। इस मौके पर पुलिस भी मुस्तैद रही। आपको बता दें, 10 लक्षण महापर्व के बाद जैन समाज के लोगों ने गजरथ यात्रा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते। इसी क्रम में आज नेटौर कस्बे में मुख्य बाजार से शुरू होकर सभी मार्गों पर गजरथ यात्रा निकाली गई। गजरथ यात्रा में पुलिस की काफी मुस्तैदी देखने को मिली। भाईचारा कायम रखते हुए जैन समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गजरथ यात्रा निकाली। इस मौके पर सब जैन सरद जैन आदि कार्यकर्ता रहे मौजूद। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। सर, आपका? मेरा नाम सरद जैन है, मैं नेटौर का रहने वाला हूँ। सर जी, आज कार्यक्रम था, कौन सा त्यौहार था, क्या? आज हमारा जैन समाज का गजरथ यात्रा महोत्सव का एक वो निकलती है शोभा यात्रा, वो निकाली गई। सभी जैन समाज के लोगों ने उसमें सबने भाग लिया और खूब हंसी खुशी उसका शोभा यात्रा निकाली गई। झांकियाँ भी निकाली गई, कई तरीके की झांकियाँ थीं उसमें। गजरथ यात्रा मतलब एक गज का हमारा एक वो है रथ, तो उस पर भगवान जी को सवार करके और यहाँ पे लाया जाता है जैन स्कूल, और फिर उनका नमन करके और वापस मंदिर लेके जाया जाता है। जनपद बिजनौर में मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति का भूमाफियाओं ने अवैध रूप से मात्र 1 लाख रुपए में 6 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 8 साल बाद भूमाफियाओं ने अवैध रूप से बैनामा कराई गई भूमि को कब्जा कराने का षड्यंत्र रचा और करीब परिवार पर पुलिस को द्वारा दबाव बनवाकर कब्जा करने की फिराक में है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से अपनी भूमि को भूमाफियाओं की नजर से बचाने की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें, मामला बिजनौर जनपद के नेटौर थाना क्षेत्र के गांव ननेड़ा का है, जहां पर मानसिक रूप से बीमार विक्रम सिंह का परिवार रहता है। विक्रम सिंह 8 वर्ष पूर्व इस दुनिया को अलविदा कह गए। मरने से पहले विक्रम सिंह ने हरिओम नामक व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। कुछ समय बाद विक्रम सिंह का मानसिक संतुलन खराब हो गया और विक्रम सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गया। विक्रम सिंह का मानसिक संतुलन खराब होने के दौरान भूमाफिया हरिओम से 1 लाख रुपए न लौटाने के दबाव में मानसिक रूप से बीमार विक्रम से 6 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया। हालांकि बैनामे की खबर विक्रम सिंह के पूरे परिवार को नहीं थी। इतना ही नहीं, वो माफिया हरिओम
ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद वहां हरिओम ने अवैध रूप से बैनामा कराई गई जमीन को कब्जा ने का प्रयास किया। तस्वीरों में देख रहे हैं कि गरीब परिवार से हरिओम 6 बीघा जमीन अवैध रूप से हड़पना चाहता है। हालांकि विक्रम सिंह के मरने के बाद विक्रम सिंह की पत्नी चंद्रा देवी ने बैनामा कैंसिल कराने के उद्देश्य से कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भूमाफिया हरिओम अवैध रूप से 6 बीघा जमीन पर काबिज होना चाहता है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी जमीन को भूमाफियाओं से बुरी नजर से बचाने की गुहार लगाई है। नजीबाबाद के नेट उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हरिओम सिंह ने। कितने दिन पुरानी बात 8 साल पुरानी बात है। है? और 8 साल पुरानी बात है, उन्होंने 1 लाख रुपए के चक्कर में 6 बीघे जमीन हमारी नाम करा ली। तो किसने? हरिओम ने? हरिओम सिंह ने। हाँ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उन 6 बीघे चक्कर में वो चल बस गुजर गए। तो तुमने इस मामले में कभी किसी से कहा नहीं? अब पुलिस का क्या रिया? पुलिस के हमने बैनामा कैंसिल का दावा कर रखा था, उनके ही हैं। तहसील में हुआ नगिन्ना, तो वहाँ से हर साल यही दावा होता है कि हमें वो दिलवा दो कब्जा दिलवा दो, कब्जा हमारा है। अब फिर पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो हरिओम से 1 लाख रुपए लेके तो हरिओम ने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे। किससे लिए थे आप? हमारे प्रधान ने लिए थे, तो उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। किससे आपने 1 लाख रुपए लिए थे? 1 लाख रुपए लिए थे हरिओम से। कौन है हरिओम? हरिओम कुरी रवाना का रहने वाला है। अब बताओ जी, मेरे बालक क्या कर खाएंगे? तो पागल, तो जबरदस्ती ठगा बुला कर ले गया हमारे बुढ़े को। अच्छा। धामपुर। जनपद बिजनौर में आशा कार्य कतरी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की आशाओं ने कलेक्ट्रेट में किया अनिश्चितकालीन धरना। आशाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन धरना। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज करने के लगाए गंभीर आरोप। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मांगों को लेकर ये है हमारी समस्या। सबसे पहले नंबर पे हमारी जिला अस्पताल का सुधार होना चाहिए। जिला अस्पताल में कई सारी महिलाएं मर गई हैं और आशाओं पर प्रेषित किया जाता है कि जिला अस्पताल में डिलीवरी कराओ। वो बहुत परेशान है, ना वहाँ सुधार है ना देखभाल है। मरीजों से खून लिया जाता है और ब्लड बैंक में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी मरीजों से खून लिया जा रहा कि खून दो और वो चढ़ता भी नहीं है। मरीज की हालत ख़राब है, हालत ख़राब होने पर प्राइवेट में भर्ती कर देते हैं। मांग है कि हमारा पेमेंट समय से मिलना चाहिए। अप्रैल से अब तक कोई पैसा नहीं मिला। दूसरी धरना इसलिए है कि एक तो 12/8 में एक जच्चा और बच्चा भाई ऑपरेशन टेबल पे ख़त्म हो गई थी, वो भी रितु चौहान जो है डॉक्टर नहीं वहाँ की, उनकी लापरवाही की वजह से जब वो ख़त्म हो गई जच्चा बच्चा। और एक 5/9 में उसका ऑपरेशन हुआ था, वो एकदम ठीक ठाक थी। नाम है उसका प्रियंका, पति का नाम है मनदीप। तो जब उसका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद थोड़ी देर 3 बजे के बाद उसे बुखार आ गया। उसका बुखार ठीक हो गया, बुखार की दवाई दे दी। फिर उसे मैं 3 बजे घर चली गई। उसके बाद में उसे ब्लीडिंग हो गई। उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र में एक वार्ड ऐसा भी है जिस वार्ड के मोहल्ले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मौजूदा पार्षद समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे हैं, वहीं जिसके चलते स्थानीय लोग खासी दुश्वारियों का सामना उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के महात्मा गांधी वार्ड के बछड़ा सुल्तानपुर मोहल्ले की। इस मोहल्ले में बजाती हुई नालियों को टूटी फूटी सड़कें माने इस मोहल्ले की पहचान बन गई हो। स्थानीय लोगों की अगर माने तो सड़कें और नालियों का निर्माण मौजूदा समय पर यहाँ हो रहा है वह मानक के विपरीत है। इतना ही नहीं, नालियां बन चुकी हैं, इसमें बेहतर मानक ना होने से टूट फूट रही हैं, जिसकी वजह से बछड़ा सुल्तानपुर मोहल्ले के रहने वाले दुश्वारियों का सामना करने को मजबूर है। इसी मोहल्ले के रहने वाले एक युवक ने बताया कि जब साफ सफाई कर्मी यहाँ करने आते हैं और उनसे अपनी तरफ की सड़कों और नालियों की सफाई की बात की जाती है तो उनका कहना है कि पार्षद जहाँ कहेगा वहीं साफ सफाई की जाएगी। कुल मिलाकर अयोध्या नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ पार्षद की अपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर है महात्मा गांधी वार्ड का बछड़ा सुल्तानपुर मोहल्ला। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस मोहल्ले में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात मिलती है या फिर समस्या और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। तो यहाँ बहुत है और पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। जैसे आप जिस रास्ते से आए होंगे देखे होंगे, सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो है इन्होंने कम से कम 2-2.5 फुट रोड को ऊंची करा दिया, जो कि एकदम अनलीगल है। रोड ऊंचा होना कोई मतलब नहीं है उसका। जब सीवर पड़ना है तो रोड ऊंचा करने का कोई मतलब ही नहीं है। 6 महीने से कम खुदाई हुई है,
6 महीने खुदाई होने के बाद में आप देख रहे हैं, आपके सामने रोड नहीं है कि बच्चे जाते हैं रास्ते में गिर जाते हैं, कीचड़ा हो जाता है, बारिश होती है, स्कूल नहीं जाने पाते हैं। और ये सड़क देख लीजिए, ऐसा ही बना है। हमारे द्वार न चौंबर है न कुछ है, पानी कहाँ जाएगा या क्या होगा, कहीं बना कहीं नहीं बना। ये खड़ंजा बन रहा है। पार्षद से बोलते हैं कि बताइए गिट्टी पड़ा है चाचा, तो बोलते हैं बेटा क्या करें, जब कि आप आए हैं कम से कम इतना तो पूछ रहे हैं। सांसद लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मालूम है अपने माँ बाप को मार करके पंडित ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे, पार्षद से कहते हैं तो कहते हैं हमारी क्या गलती है। ठेकेदार कहता है हमको देना पड़ता है, पार्षद को देना पड़ता है, विधायक लेता है। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या को सूखाग्रस्त कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के विकास कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव के नेतृत्व में शहर के सदर तहसील तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन के दौरान डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। धरने में वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद, प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह, नगर अध्यक्ष अजय यादव, महासचिव राम प्रताप, मंडल उपाध्यक्ष राम गणेश मौर्य, पवन यादव, मस्तराम यादव, मनीष यादव आदि सैकड़ों की संख्या में विकास किसान कार्यकर्ता रहे मौजूद। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। किसानों की बहुत रहती है लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, किसान वैसे बेहाल हो गया है और हमारे इस सीजन में बारिश नहीं हुई है। हमारे पूरे किसान, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। हम लोग आज अपने प्रदेश के आदेशानुसार हर जिले में उत्तर प्रदेश के यही हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार सूखाग्रस्त घोषित करे। और इसीलिए हम लोग आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे और यही सुझाव होगा कि ये जिला सूखाग्रस्त घोषित। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी के निर्देश पर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और धरना देकर अयोध्या जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि औसतन से कम बारिश हुई है, किसान परेशान और बेहाल है, इसलिए हमारी मांग को। जनपद प्रयागराज के थाना मेजा क्षेत्र के खौर गांव का मामला। मिली जानकारी के अनुसार मेजा खौर गांव निवासी संतोष कुमार कुशवाहा पुत्र राम रक्षा कुशवाहा को 9 सितंबर को रात्रि लगभग 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने संतोष कुशवाहा के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर मौके से फरार हो गए। वहीं जब घायल संतोष कुशवाहा की आवाज परिजनों ने को मिली तब परिजनों ने में कोहराम मच गया। परिजनों के द्वारा इमरजेंसी 112 डायल कर सूचना दी गई। देर होता देख परिजन अनंत फानन में प्रयागराज शहर के लिए लेकर भागे और शहर के एक निजी अस्पताल गंगोत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और वहां के डॉक्टरों ने पेशेंट को आईसीयू में भर्ती कर इलाज कर रहे हैं, जहां पर संतोष कुशवाहा की हालत नाजुक बनी है। परिजनों ने यह भी बताया कि 5 साल पहले परिवार के श्री राम विशाल कुशवाहा और सनोज कुशवाहा से जमीनी विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आए दिन विपक्षियों से झगड़ा व गाली गलौज के दौरान जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन 9 सितंबर को जानलेवा हमला करने वाले अज्ञात लोगों को देखा नहीं गया। घटना होने की सूचना मेजा थाने में दिया गया और मेजा पुलिस ने विपक्ष के राम विशाल और सनोज कुशवाहा को पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। और मेजा पुलिस के द्वारा शिकायत पत्र लेने के बाद अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घायल संतोष कुशवाहा जिंदगी और मौत के से जूझ रहा है। वहीं संतोष कुशवाहा के 2 छोटे छोटे बच्चियों व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में डर और दहशत समाई हुई है। घटना की जानकारी मेजा क्षेत्राधिकारी को भी दी गई है। मेजा पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की रिपोर्ट। ये कहना है कि जो लोग हथियार से हमारे हस्बैंड को मतलब मारे हैं, उन लोग को बस सजा मिले। तो क्या इसके पहले किसी से विवाद हुआ था क्या? इससे पहले उससे कोई विवाद नहीं हुआ था, बस पारिवारिक मामला थोड़ा बहुत हुआ था, मतलब लाठी डंडा चार्ज हुआ था। ये 2017 में जब आए दिन जब देखो जब लड़ाई झगड़ा मतलब होती रहती थी, कहीं खेत के मामले में, कहीं जगह के मामले की एकदम आधी रात में अज्ञात लोगों ने हमला किया, पर हम लोगों को कुछ पता नहीं था। भाई चीखे चिल्लाए, पापा और भाई छोटे वाले उठे हैं, वो लोग सब इकट्ठा हुए तब हम लोग जाने हैं, लेकिन किसी का पता नहीं चला कि कौन मारा है। तो उसके बाद उनको कहाँ ले गए थे आप लोग? उसके बाद डायरेक्ट उनको
उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के कोंदियारा विकास खंड के भाबोखर ग्राम सभा में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण रोकने तथा नवीन प्रति बंजर खाद का गड्ढा खलियान व रास्ते की भूमि की पैमाइश के लिए ग्राम प्रधान मुन्नी देवी, पत्नी मुन्नालाल सोनकर और शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति की महिला अध्यक्ष चंद्रावती के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण 2/9/2022 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने पर गए और ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात 3/9/2022 को समाधान दिवस पर करछना में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते उप जिलाधिकारी करछना ने रेणु सिंह द्वारा तत्काल नायब तहसीलदार करछना के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर निर्देशित किया गया कि 12/9/2022 को 11 बजे भाबोखर गांव में उपस्थित होकर नियमानुसार स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण कर आख्या पेश करें। लेकिन आज प्रधान एवं शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति की उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष चंद्रावती एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवांशु गुप्ता सहित सैकड़ों ग्रामीण राजस्व टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन राजस्व टीम नहीं आई। राजस्व टीम गांव में पैमाइश के लिए न आने पर ग्रामीणों ने योगी सरकार को जमकर कोसा और कहा भाजपा सरकार में अधिकारियों का जंगल राज है, वह किसी गरीब असहाय व्यक्तियों की नहीं सुनते और जिधर उन्हें मोटी रकम मिलती है उन्हीं की सुनते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। आज यहाँ पर भाबोखर गांव के जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं तो मामला जमीन को भूमाफियाओं के प्रति है। यहाँ पर डीएम सक्षम अधिकारी को ये अवगत कराया गया था कि यहाँ पर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और जो ग्राम प्रधान है विकास कर रहे हैं अपना, लेकिन उनको ये करने नहीं दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सक्षम अधिकारी डीएम जी को भी बताया गया, अवगत कराया गया, एसडीएम को भी कराया गया। एसडीएम ने आदेश दिया लेकिन उनके आदेश का कोई पालन। आज यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि जो तहसील से टीम गठित की गई है चक्रोडों, नालियों, खड़ंजों में जो अवरोध पैदा करने वाले लोग हैं उसकी पैमाइश होनी थी, इसलिए एकत्र हुए हैं। तो क्या कुछ लोगों द्वारा सरकारी चकमार्गों पर या रास्ते को अवरुद्ध किया? में ज़्यादा बीघाओं में ज़मीन है, बंजर नमीन पड़ती, भूमाफियाओं के खिलाफ खड़े हैं और डीएम साहब के यहाँ हम लोग वहाँ गए, धरना दिए, वहाँ से फिर जो है वो भी जिलाधिकारी करछना किए दिए और वहाँ से आदेश हुआ। आज 12 तारीख के 12 बजे से हम लोग बैठे हैं, अभी तक लेखपाल कानून महोदय जी नहीं आए। जब फ़ोन करते हैं आ रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं आएंगे। उनका यही तमाशा, न यहाँ विद्यालय है न आंगनबाड़ी है, यहाँ कोई। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में बच्चा चोर की झूठी अफवाह फैलाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया कार्रवाई। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, बच्चा चोरी अफवाह फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। मानसिक रोग से पीड़ित वृद्ध महिला को स्थानीय लोगों ने घेरा। पकड़े गए युवक की मां ने बच्चा गायब होने की कोतवाली में दी सूचना। पुलिस ने युवक को तलाश कर पकड़ा। वृद्ध पागल महिला को ले आई थाने। उप निरीक्षक रवि प्रताप सिंह की सूझबूझ से वृद्ध पागल महिला की बची जान। वासी कोतवाली के नगरटा का मोहल्ला निकराला का नगर का मामला। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सर हमको नहीं मालूम, लेकिन 2 बिस्कुट में उसको लेकर गया था और एक दिन मेरे को भूख लगी, बिस्कुट ला के दे दी। मैं उससे गया पूछने गया था कि तू कहाँ से आई है, धोकर का सीन है कि क्या है, लेकिन वो लग रही थी पागल। इसको मैं 2 बिस्कुट लेकर सिर्फ आया और मैं चला गया। तो कैसे वहाँ इतने लोग इकट्ठा हो गए? मैं लेटरिन होने गया और इधर पता नहीं क्या हुआ। तो किसने तहरीर थाने में दी थी कि मेरा लड़का गायब हो गया है? हमारी माँ ने। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत चुनाव को लेकर भले ही तिथि घोषित न की गई हो, लेकिन नगर पंचायतों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी पूरी तैयारियों से जमीन पर उतर चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर आज नगर पंचायत भारतवारी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तत्वाब अली ने अपने कार्यालय पर नगर पंचायत वासियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर पंचायत भारी समस्याओं को चर्चा हुए और लोगों ने समस्या से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए तत्वाब अली ने अब बताया कि हमारे कार्यालय पर नगर पंचायत वासियों के साथ बैठक की गई, जिसमें नगर पंचायत भारी की समस्याओं पर चर्चा हुई। लोगों ने मुझे समस्या से अवगत कराया। वहीं पर उन्होंने आगे बताया कि अगर जनता चुनाव में मुझ पर भरोसा जताती है और चुनाव जीतता हूं तो मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हमारी प्राथमिकता नगर पंचायत भारतवारी का विकास होगी। पंचायत सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मैं भावी प्रत्याशी भारतवारी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तत्वाब अली से नगर पंचायत भारतवारी की समस्याओं को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें क्षेत्र के संगार लोग मौजूद थे। ऐसे में समस्या पर चर्चा हुई
लोगों को समस्या से अवगत भी कराया। बैठक में लोगों चुनाव का जो हमारा मुद्दा है, क्या नाम है, भारत भारी नगर पंचायत से सदस्य हमारे भाई हैं, भावी प्रत्याशी तवाब अली शेख। चुनाव इस मुद्दे पे हम जो है इनको लड़ा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कोई भी काम का विकास नहीं है और काफी दिनों से जो है यहाँ लोगों को दिक्कतें, क्या नाम है, जो गरीब तबके के लोग सताए जाते हैं, कोई चीज का ना हक का जो फैसला नहीं हो पाता है, कोई चीज की सुनवाई नहीं होती है। यहाँ रोड की भी दिक्कत है, जो गांव नगर पंचायत अपना है, क्या नाम है। राजस्थान के जनपद बीकानेर में 11 सितंबर को इंटोस का सेमिनार होटल विक्रमादित्य श्री गंगानगर में रखा गया। सहन समाज के बुद्धिजीवी का समूह इंटोस का उद्देश्य सहन समाज को एक मंच पर इकट्ठा करना और शिक्षा का प्रसार तथा कुरीतियों को हटाना। इस सेमिनार में केस कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत और पूर्व राज्य मंत्री मोहरवाल भी इस सेमिनार में पधारे और अपने विचार रखे। इंटोस की संयोजक रितु सेन ने कहा कि समाज में क्या क्या बदलाव लाएं जिससे समाज में मजबूती आए, भाईचारा बना कर समाज में काम करें। इसलिए इंटोस ने समाज के बुद्धिजीवी के समूह का सेमिनार रखा और इंटोस प्रति वर्ष सेमिनार रखेगा जिससे एक दूसरे के विचार सुनकर कार्यान्वित करें ताकि समाज में काम हो। विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। इंटोस नाम की संस्था के बैनर तले आज एक सेमिनार हुआ जिसमें राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से काफी प्रांतों से सहन समाज के बुद्धिजीवियों को बुला करके और इंटोस के बैनर तले आज एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसमें 2 चैप्टर रखे गए, 2 सब्जेक्ट रखे गए। एक सब्जेक्ट तो था कि हमारा देश वैश्विक स्तर पर आगे कैसे बढ़े और उसके लिए क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो उस बिंदु पर बड़ी भारी चर्चा हुई। इंटोस का नाम ही है इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ सेंस। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो बुद्धिजीवी हैं वो ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन, वो जो समाज के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचता है, जो विभिन्न विषयों पर अपना मत रखता है, हाईली कन्वर्सेशन में बिलीव करता है और साथ में हम चाहते हैं कि इसका जो विचारों का जो विश्लेषण हो उसके बाद में हम कोई एक जो है ठोस रणनीति भी बनाएं। अभी हमने एक प्रायोगिक तौर पर ये कॉन्फ्रेंस शुरू करी है। ये एक तरह से ये लेबोरेटरी टेस्ट है। शीघ्र ही हम नेक्स्ट ईयर हमारा कॉन्फ्रेंस है, 1 साल की हमने एक थीम ली है। इस थीम में हम इस साल हमारी कार्यकारिणी राजस्थान के जनपद जोधपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 आजादी के महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत जोधपुर की सिद्धि सोमानी जौहरी बतौर अतिथि आमंत्रित और अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर आधारित ये सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से संबंधित और ब्रह्म कुमारी विश्व मुख्यालय आबू की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के नामचीन हस्तियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें सूर्य नगरी की बहू और नेपाल को बेटी सिद्धि को भी पुरस्कृत होने का अवसर मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के एमपी सुधांशु त्रिवेदी, पद्मश्री जितेंद्र शेट्टी, राजयोगी ब्रजमोहन, हिंदुस्तानी के मैनेजिंग डायरेक्टर शमशेर सिंह, नालंदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनैना सिंह, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा, मीडिया की चीफ ऑफिसर रुचिरा श्रीवास्तव, माई FM की CEO राहुल नामजोशी, नवभारत टाइम्स के एडिटर सुधीर मिश्रा आदि रहे। सिद्धि कई संगठनों की ब्रांड एम्बेसडर भी, जिनमें भारत नेपाल ग्रीन मिशन की ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्रव्यापी मुक्त शिक्षा ऐप विद्या की ब्रांड एम्बेसडर, महिला अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा राजदूत, भारतीय राष्ट्रीय युवा परिषद के राज्य उपाध्यक्ष रहने के राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की प्रदेश महिला अध्यक्ष भी। सिद्ध ने सौहार्द प्रतियोगिता में अपना जलवा दिखाया। उन्होंने शादी के बाद मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2019 में मिसेज गैलेक्सी क्वीन इंडिया 2019 का खिताब भी अपने नाम दर्ज किया। इसमें पहले संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी निर्देशक की ओर से सम्मानित हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर से हमारे संवाददाता मनीष मेहता की रिपोर्ट। कर्नाटक के जनपद बिदर के औरत तालुका के चिंताकी गांव में डी देवराज मैट्रिक लड़कों के छात्रावास में अधिकारियों ने विभिन्न सामग्रियों से भरे चावल, गेहूं और धान में
बदबूदार कीड़ों के साथ पकाकर देना साइनी नहीं है। छात्रावास के छात्रों जहां लगभग 50 छात्र इसमें रहते हैं, इन छात्रों को ना पीने का पानी है और ना ही नहाने का, इसलिए गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जानकारी प्राप्त होने पर भीम आर्मी और तालुका अध्यक्ष गौतम मैत्री ने हॉस्टल का जायजा लिया और तालुका के संबंध में अधिकारी सविता मैडम से बात कर कहा कि सरकार बच्चों के खाने पदार्थ पर महीने का लाखों खर्च करने के बाद भी लापरवाही क्यों बरतती जाती है। कहते हुए भीम आर्मी तालुका के अध्यक्ष गौतम मैत्री और संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर कहा कि छात्रों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को मद्देनजर आदि सुविधा प्राप्त किए जाने हेतु छात्रावास के संबंध अधिकारियों को चेतावनी दी गई। कर्नाटक के जनपद बिदर से हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट।